और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। ये देख उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वो घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रा की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही दुख सताए जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्यों, हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक का सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुन लखन कुछ देर वहां खड़ा विचार करता रहा, फिर कुछ सोचकर वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वो कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वो फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वो पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई, जिसके कारण वो हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर